जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमएससी स्टडी में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में बात किए थे तत्व के बारे में, यानी तत्व के बारे में समझा दिए थे। यदि तत्व के बारे में नहीं देखे हैं तो वीडियो में चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसमें तत्व के बारे में बता दिए थे कि प्रकृति में मौजूद तत्वों की संख्या कितनी है। तो इसमें तत्व को यानी 3 भागों में बांटा जाता है, धातु, अधातु और उधातु। तो इसी के बारे में यानी धातु और अधातु के बारे में वर्णन करना है। तो इसमें मेरा पहला पार्ट 1 है। इसमें पार्ट 1 में समझते हैं धातु के बारे में, यानी धातु क्या है। तो धातु यानी इसके बारे में डिस्कस करना है, मेटल यानी धातु के बारे में। तो यहाँ लिखा है धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु यानी कोई भी वस्तु का क्या उसके अंदर क्वालिटी है यानी गुण है, यानी उसको लंबा चौड़ा सब किया जा सकता है या नहीं, यानी उसमें क्या किस प्रकार का गुण पाया जाता है, तो वही उसका भौतिक गुणधर्म कहलाता है। तो इसी के बारे में समझना है कि धातु यानी इसका पहला भाग है चमक। तो यहाँ लिखा है कि धातुओं में विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है, यानी कोई भी धातु रहे, चाहे वो सोना रहे, चांदी रहे, लोहा, ये सब क्या होता है, सब में विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है। तो उसी को कहा जाता है धात्विक चमक। जैसे इसका यहाँ नोट में लिखा है कि धात्विक चमक किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा दिया गया है, अपने शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है। धातुओं की इस गुणधर्म को ही धात्विक चमक कहा जाता है। यानी जब धातुओं का खनन किया जाता है तो उसका क्या होता है, जब उस समय धातु क्या रहता है, शुद्ध रूप में रहता है, और उस समय क्या होता है, धातु की सतह चमकदार होती है। उसी को कहा जाता है धात्विक चमक। तो समझ गए चमक के बारे में। और दूसरा पार्ट है तन्यता। तन्यता का मतलब यह हुआ कि धातु क्या होते हैं, तनी होते हैं, यानी ये तनी होते हैं, अर्थात इन्हें गर्म करके लंबे तार के रूप में खींचा जा सकता है। यानी धातु क्या होता है, यह तनी होता है, यानी इसको गर्म करके इसको लंबे तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी सोना जो है, सोना क्या होता है, सबसे अधिक तनी धातु होता है। यानी 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींचा जा सकता है। यानी यहाँ लिखा है कि सोना क्या है, सबसे अधिक तनी धातु है। सब क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में कि सबसे अधिक तनी धातु का नाम क्या है, तो सोना। यानी 1 ग्राम सोने से लगभग कितनी तार खींची जा सकती है, तो लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। तो ये धातु का चमक और तन्यता के बारे में है। और आगे हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। तो इसमें तीसरा नंबर है अधातुवर्धिता, यानी इसका लिखा है कि धातु अधातुवर्धी होते हैं, अर्थात इन्हें पीट पाट कर लंबा तथा चौड़ा किया जा सकता है। यानी सभी धातु क्या होते हैं, अधातुवर्धी होते हैं। यानी अधातुवर्धी का मतलब क्या हुआ कि उन्हें गर्म करके हीट करके उससे पीट पाट के उसको यानी लंबा चौड़ा किया जा सकता है। तो धातु का उस गुणधर्म को क्या कहा जाता है, अधातुवर्धिता। तो बात करें इसमें शीशा का, तो शीशा भी क्या है, एक धातु है, लेकिन ये क्या होते हैं, अपवाद में होते हैं, यह धातुवर्धी नहीं होता है। यानी शीशा को पीट पाट कर इसको ये क्या होगा, ये तो चूर-चार हो जाएगा, इसको लंबा चौड़ा नहीं कर सकते हैं। भले इसको गला के पिघला के लंबा चौड़ा में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन इसको ऐसे शीशा को अपने रूप में पीट पाट कर लंबा चौड़ा नहीं किया जा सकता है। इसका अपवाद में क्या है, शीशा। तो वही लिखा है कि धातु अधातुवर्धी होते हैं, अर्थात इन्हें पीट पाट कर लंबा तथा चौड़ा किया जा सकता है। तो इसमें चौथा नंबर की ओर चलते हैं। इसका है रूप, यानी रूप का मतलब अवस्था, यानी धातु किस अवस्था में रहता है। तो प्रकृति में जितने भी धातु हैं सभी अधिकतर ठोस अवस्था में पाया जाता है। यानी क्या लिखा है, क्या इसमें प्रायः सभी धातुएं ठोस अवस्था में होते हैं। सिर्फ मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी पारा मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है, और बाकी जितना भी धातु है सभी ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो पारा इस किस में रहता है, ये थर्मामीटर में पाया जाता है पारा। तो इसमें देखते हैं 5वां नंबर है कठोरता। यानी कठोरता का मतलब हो गया कि यानी धातुएं क्या होती है, मुलायम होता है या कठोर होता है। तो सभी धातुएं क्या होता है, कठोर होता है। यानी लिखा है क्या, सभी धातु कठोर होते हैं, लेकिन अपवाद में क्या है, लिथियम,
इसका सिंबल Li होता है। सोडियम Na और पोटासियम K, यानी लिथियम, सोडियम, पोटासियम ये सब क्या है, बहुत ही मुलायम धातु है। यानी ये सब अपवाद में है कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम ये सब बहुत ही मुलायम धातु होता है, यानी इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यानी सभी धातुएं क्या होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन अपवाद में क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। ये हमेशा याद रखना है कि ये सभी धातुएं मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो इसमें छठा नंबर है चालकता। यानी चालकता का मतलब हो गया यानी कौन सा धातु क्या सुचालक है या कुचालक है, तो वही उसी के बारे में समझना है, चालकता। तो छठा नंबर है 6 नंबर चालकता। यानी धातु क्या होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी धातु ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यानी सुचालक का मतलब क्या हो, उसमें करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है, तो वह क्या होता है, सुचालक। तो इसमें अपवाद में कुछ धातु है जो कि विद्युत का सुचालक नहीं होता है, जैसे सीसा और पारा। सीसा और पारा क्या है, ये भी एक धातु है, लेकिन क्या होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। यानी यह सीसा और पारा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक नहीं। तो इस तरह करके क्वेश्चन भी आता है कि कुछ धातु का नाम लिखें जो कि विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। तो इसमें सॉरी यानी कुचालक होता है, तो इसमें लिख सकते हैं कि सीसा और पारा ऐसा होता है, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। और सीसा पारा को छोड़कर जितने भी धातुएं हैं क्या होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इसमें अगला नंबर देखते हैं 7 नंबर है घनत्व। यानी धातु का क्या होता है, जितने भी धातु हैं सभी का घनत्व और गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। यानी वही लिखा है कि धातु के घनत्व और गलनांक अधिक होते हैं। लेकिन अपवाद में कुछ धातु है सोडियम तथा पोटासियम। यानी सोडियम और पोटासियम चूंकि सब क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए सबका घनत्व और गलनांक क्या होता है, कम होता है। यानी सोडियम और पोटासियम का घनत्व क्या होता है, कम होता है। और सोडियम और पोटासियम को छोड़कर जितने भी धातुएं हैं सबका घनत्व और गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। तो इसी तरह 8 नंबर चलते हैं ध्वनिक। यानी ध्वनिक का मतलब यह हुआ कि जितने भी धातुएं हैं, कोई भी धातुएं जब दो या दो से अधिक धातु आपस में टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करता है, यानी आवाज उत्पन्न करता है, तो उसी को कहा जाता है ध्वनिक। यानी जितने भी धातु हैं, मान लें कोई सोडियम ले लें या पोटासियम ले लें या लोहा ले लें, सभी धातुओं को कम से कम दो धातुओं को जब टकराएंगे तो क्या ध्वनि उत्पन्न होता है, तो उसी को कहा जाता है ध्वनिक। यानी धातु आपस में टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो इसमें 9th नंबर है ऑक्साइड। यानी ऑक्साइड के बारे में समझना है कि धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो इसमें लिखा है क्या, धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक या क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। यानी भास्मिक का मतलब समझ गए कि भास्मिक क्या है, यानी भास्मिक, क्षार, ये सब क्षारक प्रवृत्ति का होता है। तो इसमें धातुओं के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो भास्मिक या क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। यानी धातु या धातु का ऑक्साइड क्या होता है, या तो अम्लीय होता है या क्षारीय। तो इसमें धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे कोई भी धातु का उदाहरण लेंगे, जैसे Ca। जब ये Ca क्या है, कैल्शियम धातु है, इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे यानी O2 से, यानी इसका ऑक्साइड कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CaO। यानी CaO जो बना है कैल्शियम ऑक्साइड। यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ये क्षारक प्रवृत्ति का, यानी यह क्या है, क्षार है। तो इसी तरह दूसरा धातु का उदाहरण लेंगे, जैसे Na+O2। तो Na क्या है, सोडियम है, इसका सोडियम का भी अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराएंगे क्या होगा, Na+O2 बराबर Na2O, यानी सोडियम ऑक्साइड। यानी जितने भी यानी धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है, चाहे वो कैल्शियम ऑक्साइड हो या सोडियम ऑक्साइड हो या पोटासियम ऑक्साइड हो, वो सब ऑक्साइड क्या होता है, भास्मिक या क्षारक प्रवृत्ति का होता है। तो इसमें चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। 10 नंबर है क्या, इसमें भास्मिक ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार बनाता है।
यानी इसमें 9th नंबर में समझ गए कि धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। तो वही इसमें लिखा है क्या, भास्मिक ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार बनाता है। मान लीजिए कोई भी भास्मिक ऑक्साइड का उदाहरण लेंगे, जैसे यहाँ CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इसी को यहाँ पर जैसे लेते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसका रिएक्शन जल के साथ कराएंगे तो जल का अनुसूत्र क्या होता है, H2O। तो जल का अनुसूत्र H2O। जब भास्मिक ऑक्साइड का रिएक्शन जल के साथ कराएंगे तो क्या बनाएगा, क्षार। तो CaO प्लस H2O यानी बराबर हो जाएगा CaOH2। यानी कोई भी धात्विक ऑक्साइड का रिएक्शन जल से कराएंगे तो उसका हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, यानी CaOH2, यानी यह हो गया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसी तरह कोई दूसरा ऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं, जैसे MgO। तो MgO क्या है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन H2O यानी जल से कराएंगे तो हो जाएगा, इसका भी क्या होगा, मैग्नीशियम का भी हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, यानी MgOH2। यानी यह बन गया मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसी के बारे में समझना था, धातु के बारे में, यानी यह पार्ट 1 में धातु के बारे में समझा दिए। अब पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि और धातु के बारे में डिस्कस करेंगे और धातु के गुणधर्म के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।